हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए भाई, आरपीएफ कांस्टेबल का हम पिछले वर्ष का कट ऑफ आज डिस्कस करेंगे। क्या कट ऑफ रहा, कितनी वैकेंसीज पिछले वर्ष थी उसको भी कंपेयर करेंगे, और पिछले बार में और इस बार में क्या सबसे बड़ा अंतर है उसकी भी बात करेंगे। देखो, लास्ट ईयर के कट ऑफ को हम डिस्कस करेंगे। इस साल मेरा जो अनुमान है कि आपको कितने नंबर लाने चाहिए कि आप सेफ रहें, उस पर भी बात करेंगे, है ना। और लास्ट में थोड़ी सी कुछ टिप्स, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको पढ़ाई करते समय विशेष ध्यान रखनी है। तो सारी चीजों पे हम वन बाय वन डिस्कशन करें। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल के बारे में कि कांस्टेबल में क्या कट ऑफ पिछले वर्ष गया था, कितनी वैकेंसीज थी और क्या कट ऑफ गया था। डेटा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम कोई डेटा आपको बताते हैं तो बहुत रिसर्च के बाद, बहुत चीजों को ऑथेंटिक और क्रॉस चेक करने के बाद कोई चीज हम आपको बताते हैं, ताकि आप जो हमेशा ट्रस्ट करते हैं, जो इतना भरोसा करते हैं, वो आपका हमेशा कायम रहे। तो चीजें जो मैं आपको बताऊंगा एकदम सही बताऊंगा, जो चीजें रही हैं। देखिए, अगर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां सबसे पहले जो चेंज है वो आपको यह समझना पड़ेगा कि पिछले साल में और इस साल में सबसे बड़ा चेंज आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कि इस साल केवल सिंगल उन्होंने सेंट्रलाइज्ड कर दिया है। यानी इस बार कोई ग्रुप का लफड़ा नहीं है, किसी प्रकार का जोन का नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत पहले का ज्ञान हो या आपने पिछले वर्ष फॉर्म भरा हो तो आपको यह पता होगा कि पहले आपको ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ता था। टोटल 6 ग्रुप होते थे, ABCDEF, और इसके अलावा अलग अलग जोन होते थे। तो पहले 6 ग्रुप में बांटा, ग्रुप वाइज वैकेंसीज निकली थी, कट ऑफ भी ग्रुप वाइज था। इस बार जो परीक्षा हो रही है इसमें उन्होंने ग्रुप और जोन का काम खत्म कर दिया है। कोई ग्रुप नहीं है, कोई जोन नहीं है। आप जब फॉर्म भर रहे हो, मैंने फॉर्म भरने पर भी वीडियो बनाया था, आप जब इस बार फॉर्म भरोगे तो कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा जोन है। उसके बाद आपको आपके मार्क्स, कट ऑफ, सब चीजों के आधार पे जोन भी उनके हिसाब से वो अलॉट करेंगे। तो आपको कोई भी जोन मिल सकता है। मैं आपको कट ऑफ से एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या कट ऑफ जाता है, लेकिन लास्ट में मैं मेरा एक ओपिनियन आपको दूंगा, मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि इस बार आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, है ना। अगर पिछली बार आप देखें तो सारी वैकेंसीज यहां पर है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल के लिए टोटल 4400 वैकेंसी थी, जो इस साल लगभग थोड़ी सी ज्यादा है, 4600 के आसपास है। अगर फीमेल की हम बात करें तो पिछले साल फीमेल की वैकेंसीज अगर आप यहां पे देखेंगे, ये मेल की हो गई, और अगर फीमेल की देखेंगे तो 4200 की थी, है ना। और इस बार आप अगर ओवरऑल देखें तो पिछले साल से तो आधी वैकेंसीज है। तो ये हो गई भाई वैकेंसीज। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ग्रुप वाइज कट ऑफ है, तो मैं आपको जल्दी से ग्रुप वाइज कट ऑफ दिखा देता हूं। पहले आप कट ऑफ को समझ लो, फिर हम थोड़ी सी इसको और डिस्कशन करेंगे। तो अगर सबसे पहले ग्रुप ए की बात करता हूं मैं, यहां पे कुछ डेटा मुझे कंफर्म नहीं हो पाए तो मैंने उन्हें हटा दिया है, क्योंकि अगर कंफर्म ना हो, गलत बताने से बेटर है कि ना बताया जाए। तो जिनके बारे में कंफर्मेशन नहीं था या मुझे लगा कि ये नहीं हो सकता है तो मैंने उसको हटा दिया है ना, क्योंकि ऑथेंटिक चीजें ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट है। तो अगर बात करते हैं ए की, केवल मेल की, तो यूआर का देखेंगे तो 83। अच्छा, आपको पता है, फिर भी बता दूं मैं, कि 120 नंबर का पेपर होता है और हर प्रश्न 120, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो अगर 120 प्रश्न होंगे तो 120 नंबर का पेपर होगा। तो ये जितने भी मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये 120 मार्क्स में से है। तो अगर ग्रुप ए की बात करें तो 83 गया था यूआर का, 89 गया था ग्रुप बी का, 87 गया था सी का। यानी ये तो हो गया हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। लड़कियों की अगर हम बात करें या फीमेल की बात करें तो आप देखिए डिफरेंस कितना ज्यादा है ना। 57 गया था यूआर का ग्रुप ए में, 61 गया था ग्रुप बी में, और 53 गया था सी में। फिर अगर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं तो अगर एसटी पे जाएं तो आप यहां पे देखें लगभग 5 नंबर का डिफरेंस है, यहां पे लगभग 11 नंबर का डिफरेंस है, और यहां पे लगभग 10 नंबर का डिफरेंस है। तो एसटी का जो कट ऑफ है वो 5 से 10 नंबर का वेरिएशन लड़कों के केस में था, और लगभग इतना ही लड़कियों के केस में भी आपको देखने को मिलेगा। यहां 5 नंबर का, 7 नंबर का, और यहां पे लगभग 10 नंबर का है। और थोड़ा सा पीछे आते हैं तो एससी में आपको इनसे थोड़ा सा वेरिएशन और मिलेगा। एससी में यहां पे 1 नंबर का डिफरेंस है, यहां एससी का कट ऑफ इधर से 4 बढ़ गया, और यहां एससी का कट ऑफ 1 बढ़ गया। ओबीसी की अगर हम बात करें तो आप यहां पे देखें तो जनरल में, यानी यूआर में और ओबीसी में यहां पे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक सर्विसमैन का भी यहां पर है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, उनका और काफी कम गया था। लड़कियों की बात करें तो ओबीसी का 55 है, या 54 है, या 47 है, और अगर एससी के साथ देखें तो एससी से थोड़ा सा इनका ज्यादा है। तो ये हो गया आपका मेल और फीमेल का, एबीसी का। डीईएफ का जल्दी से देखिए, है ना, ये 120 यहां पे नहीं है। एक्चुअली आपको डेटा मिलेगा, लेकिन मैं इसको अभी कंफर्मेशन नहीं बता रहा हूं, तो आप इसको हटा दीजिए। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है, यहां पे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा अगर आप यूआर का कट ऑफ देखेंगे तो 117 गया था, 117 गया था आउट ऑफ 120, 120 में से, है ना। लेकिन अगर एसटी की बात करें तो 82, एससी की बात करें तो 86। लड़कियों की भी बात करें तो यहां पे कट ऑफ अच्छा गया था, 74 यूआर का, ठीक है, एसटी का गया था 64, एससी का 58, 71 गया था ओबीसी का। लेकिन दूसरे ग्रुप की बात करें तो यहां पे यूआर ही हाईएस्ट 50 था,
एसटी भी 50, एससी 62 और ओबीसी 61। और अगर एफ की बात करें तो 93 गया था यूआर का, एक सर्विसमैन आप देख ही सकते हो, एसटी 67, एससी 69, ओबीसी का यहां पे बहुत तगड़ा कट ऑफ गया था 89। लड़कियों की अगर बात करें तो ग्रुप ई में केवल यूआर का 42 था, बाकी में तो और कम रहेंगे। लेकिन इस बार अच्छी बात क्या होगी कि इस बार सिंगल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, पूरे भारत का एक ही कट ऑफ निकलेगा। यूआर मतलब लड़कों के लिए एक ही कट ऑफ रहेगा पूरे इंडिया का, ओबीसी का तो एक ही कट ऑफ रहेगा लड़कों के लिए। तो इस बार ये सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा, अलग अलग यहां पे नहीं रहेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इस साल के लिए आपके लिए अच्छा या सेफ कट ऑफ क्या रहेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं इसके बारे में कि देखो, पेपर इसका जो है इजी टू मॉडरेट आता है। इस साल का लेवल पिछले साल से थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। पिछले साल पेपर बहुत ज्यादा आया था, पिछले साल से मतलब है मेरा पिछली वैकेंसी का, क्योंकि उस बात को 2018-2019 को आज 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस बार का पेपर पिछले बार के पेपर से थोड़ा लेवल अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप तो ऐसा नंबर मुझे बता दीजिए कि मैं हर हाल में सेफ रहूं, अब अगर मैं आपको कांस्टेबल का बताऊं तो अगर हम यूआर वापस से कांस्टेबल की इस बार की बात करें तो आप मान के चलिए कि भाई 90 से 95 इस बार भी जाएगा। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल को भी संघर्ष इस बार करना पड़ेगा, 80 to 85 इनका रहेगा। ठीक है, लेकिन कैटेगरी वाइज फिर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ओबीसी है थोड़ा सा कम कर लो, एसटी एससी है और 2-5 नंबर कम कर लो, है ना। तो थोड़ा सा आप इसमें 5-5 नंबर 10-10 नंबर थोड़ा कम कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। पर आप अगर पूछेंगे हाईएस्ट क्या जा सकता है तो वो लगभग इतना जाने की उम्मीद है, इससे ज्यादा आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। 120 नंबर का पेपर होता है। आप अगर मेंटली प्रिपेयर हैं, लड़कियां हैं, तो आप मान के चलिए कि भाई 80 है ना, 80 से इसको 80 तो नहीं, मतलब मैं यहां पे इसको कहूंगा कि 75 से 80 के आसपास। ठीक है, बाकी फिर कैटेगरी वाइज देखो अलग अलग है, वो सब चीजें हैं। तो इतने में आप 100% सेफ रहेंगे। और अब अगला सवाल उठता है कि क्या इतने नंबर लाना पॉसिबल है? बिल्कुल है। आप मानकर चले मई, जून, जुलाई, अगस्त और लगभग सितंबर का समय आ जाएगा इसके एग्जाम में, और 4 से 5 महीने बहुत हैं इतना स्कोर करने के लिए। सिलेबस इतना भी बड़ा नहीं है, पेपर का लेवल इतना ज्यादा नहीं आता है कि आप इसको कवर नहीं कर सकते हैं। और अगर एक अच्छी पढ़ाई करें, बहुत शानदार प्रैक्टिस करें, बहुत शानदार तरीके से मॉक टेस्ट लगाएं तो हर चीज पॉसिबल है। लेकिन तन मन धन से डूब कर उतरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पॉसिबल है ये, उसके बिना पॉसिबल नहीं है भाई। क्योंकि इस बार की वैकेंसी पिछले साल की जस्ट आधी है, तो कट ऑफ उसके हिसाब से कम था। इस बार 2 सबसे बड़े चेंज हुए हैं, वैकेंसी आधी हो गई है और एग्जाम का लेवल बढ़ेगा, तो कट ऑफ ऊपर जाना तय है। बल्कि मेरा मानना है कि इससे ज्यादा भी कट ऑफ चला जाए यूआर का तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि 6 साल से युवा और एसएससी वाले पूरे रेलवे की फील्ड में कूद गए हैं, है ना। तो जब एसएससी की सारी तैयारी करने वाले रेलवे में कूद जाएंगे तो कट ऑफ तो बढ़ाएंगे। स्टेट के जो अच्छे बच्चे हैं, या जो, क्योंकि राज्यों में भी वैकेंसीज नहीं निकल रही, तो राज्य की परीक्षाओं के लिए जो युवा इंतजार कर रहे थे वो सब रेलवे में कूद जाएंगे। तो पूरा जो अच्छा टैलेंट है जो अभी बिखरा हुआ था कि ठीक है कोई सब इंस्पेक्टर में लगा था, कोई पुलिस में लगा था, कोई पटवारी में लगा था, कोई एसएससी में लगा था, कोई दूसरे एग्जाम्स में लगा था, अब वो सब कहां कूदने वाले हैं? वो सब रेलवे में कूदने वाले हैं। कट ऑफ तो बढ़ाएंगे भाई, है ना। वो बोलेगा पेपर तो दे दें, सिलेक्शन लेकर तो देखें, तो इन लोगों के कारण कट ऑफ और ज्यादा जाएगा, क्योंकि वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, पेपर जरूर देंगे, कंपटीशन जरूर देंगे। तो आपको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको दिन रात एक करने की जरूरत है, मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी। और ऐसा भी नहीं है कि आपको 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे पढ़ना है। मैं हमेशा सबको एक बात बोलता हूं कि आप यार यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो कि 15-18 घंटे पढ़ना है। आप 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बहुत हो गया, अगर इतना भी एक अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन कर लेते हो अगले 4-5 महीने, आप आराम से एग्जाम निकाल लो। ठीक है भाई, चलिए तो विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।